गांव में रहने वाली विभिन्न जाति अपनी अपनी अलग अलग टोली बनाकर रहती थी। उन्हीं में से मार टोली के पंचों ने पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के द्वारा जमा पैसों से रामनवमी के मेले से इस बार मेट्रोमैक्स खरीदना था। गांव वाले मेट्रोमैक्स को ही पंच लाइट कहते हैं। पंच लाइट खरीदने के बाद बचे 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदी गई। पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो गए और सरदार ने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वो इसकी पूजा का प्रबंध करे। महतो टोली के सभी लोग पंच लाइट आने से अत्यंत उत्साहित थे, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी कि पंच लाइट जलाए कौन, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पंच लाइट जलाना नहीं आता था। महतो टोली के किसी भी घर में अभी तक डिबरी नहीं जलाई गई थी, क्योंकि सभी लोग पंच लाइट की रोशनी को ही चारों ओर फैला हुआ देखना चाहते थे। लेकिन पंच लाइट ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए और राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, जिससे सभी लोगों ने धैर्य पूर्वक सहन किया। इसके बावजूद पंचों ने तय किया कि दूसरी टोली के व्यक्ति की मदद से पंच लाइट नहीं जलाया जाएगा। इधर गुरलरी काकी की बेटी मुनरी गोवर्धन से प्रेम करती थी और उन सबको पता था कि गोवर्धन को पंच लाइट जलाना आता है, लेकिन पंचायत ने गोवर्धन का हुक्का पानी बंद रखा था। इसके बाद मुनेरी ने अपनी सहेली कनेरी को, और कनेरी ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोवर्धन को पंच लाइट जलाना आता है। फिर सभी पंचों ने सोच विचार करके अंत में यह निर्णय लिया कि गोवर्धन को बुलाकर उसी से पंच लाइट जलवाया जाएगा। फिर सरदार द्वारा भेजे गए छड़ीदार के कहने से नहीं आने पर गोवर्धन को मनाने गुलेरी काकी गई। तब गोवर्धन ने आकर पंच लाइट में तेल भरा और जलाने के लिए स्पिरिट मांगा, लेकिन स्पिरिट के अभाव में उसने नारियल के तेल से ही पंच लाइट जला दिया। पंच लाइट के जलते ही टोली के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की और कीर्तन शुरू हो गया। गोवर्धन ने जिस होशियारी से पंच लाइट को जला दिया था, उससे सभी लोग प्रभावित हो गए थे। गोवर्धन के प्रति सभी लोगों के दिल का मेल दूर हो गया और गोवर्धन ने सभी का दिल जीत लिया। इसके बाद मुनेरी ने भी बड़ी हर्षत भरी निगाहों से गोवर्धन की ओर देखा। सरदार ने गोवर्धन को बड़े प्यार से अपनी पास बुलाकर कहा कि तुमने जाति की इज्जत रख ली है। और अंत में गुलेरी काकी ने गोवर्धन को रात के खाने पर आमंत्रित किया। गोवर्धन ने एक बार फिर से मुनेरी की ओर देखा और नजरें मिलते ही लज्जा से मुनेरी की पलकें झुक गई।